जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए सौरमंडल से 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी और एमटीएस की तैयारी करें, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन से आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब होता है ऑप्शन नंबर बी। शुक्र को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। आप सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। ओके, यानी बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना उपग्रह वाला ग्रह है। बिना उपग्रह वाला ग्रह है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध और शुक्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पता है, पृथ्वी की भ्रमण की गति कितना है? पृथ्वी कितनी गति से भ्रमण करता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर प्रति मीटर। 28 किलोमीटर प्रति मीटर से वो भ्रमण करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं क्यों होते हैं? आपको बताना है ऋतुएं क्यों होते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण है कि ऋतुएं आते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण। कौन परिक्रमण करता है? पृथ्वी सूर्य की ओर। ओके, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ओके, जिसके कारण ऋतुएं आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिया गया सभी इंपॉर्टेंट लिया गया। जितने भी स्टूडेंट आरआरबी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको बताना है, नील ग्रह यानी नीला ग्रह यानी ब्लू प्लांट के नाम से जाना जाता है। यानी नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है आपको बताना है। नीला ग्रह के नाम से इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को जाना जाता है। ओके, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लांट के नाम से जाना जाता है। ओके, पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिन और रात होने का कारण क्या है? दिन और रात होने का कारण क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन यानी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ओके, और क्या बताया गया, यानी ऋतु क्यों आते हैं? परिक्रमण गति के कारण। ओके, परिक्रमण के कारण। ओके ओके, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ओके, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 149 मिलियन किलोमीटर। ओके, 149 मिलियन किलोमीटर। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ समान होती है आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान हो जाता है, दिन और रात की अवधि दोनों समान हो जाता है भूमध्य रेखा पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी ध्रुव में सबसे लंबा दिन कब होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर को। ओके, 22 दिसंबर को क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। ओके, सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को, वो दक्षिणी ध्रुव में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है,
सबसे छोटा दिन कब होता है दक्षिणी ध्रुव में? ओके, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 सितंबर को। ओके, 22 सितंबर को क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी ध्रुव में। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी में कितने उपग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं पृथ्वी के? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। ओके, पृथ्वी के उपग्रह कौन है? चंद्रमा, याद रखिएगा। ओके, क्या हो जाएगा? चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी के। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितने हैं? 1। ओके, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को गोल आकार बनाने वाला प्रथम विद्वान था, यानी बताने वाला। ओके, पृथ्वी को गोल आकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस ने क्या बताया था कि पृथ्वी गोल है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे लंबा दिन 21 जून को, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए बताइए, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर को। ओके, 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। ओके, याद रखिए, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्रुवों पर दिन की अवधि होते हैं, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितने होते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ओके, ध्रुवों पर दिन की अवधि कितना होते हैं? 6 माह। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? किसने कहा कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने कहा था? किस विद्वान ने? ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल। ओके, कौन? अरिस्टोटल ने। ओके, याद रखिएगा, अरिस्टोटल, या आप कह सकते हैं एरोटोस्थेनीज। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अरिस्टोटल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? यानी पृथ्वी को छोड़कर किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ओके, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ओके, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रथम बार यानी फर्स्ट टाइम मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? ओके, आपको बताना है अंतरिक्ष यान का क्या नाम था। सबसे पहले मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्थ फाइंडर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, पर्थ फाइंडर। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा सौरमंडल का? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ऑप्शन, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, बृहस्पति, याद रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किस के चारों ओर वलय है? तो किस ग्रह के चारों ओर वलय है? ओके, वलय यानी इस तरह के गोल घेरे हैं। ओके,
किस ग्रह के चारों ओर वलय है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। शनि ग्रह में वलय है, ओके, वलय रहित वलय है इनके ऊपर, ओके। शनि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसके चारों ओर क्या है? वलय, शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के 71 यानी 71 अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह हैं, ओके। आपको बताना है किसका है सबसे अधिक उपग्रह, 71 अधिकतम प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शनि का, ओके। शनि का सबसे अधिक उपग्रह हैं, ओके। शनि 71 उपग्रह हैं किसके? शनि के, ओके। सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? शनि। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किस उपग्रह है, किसका उपग्रह है, ओके। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति का टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के। बृहस्पति टाइटन किसका उपग्रह है? बृहस्पति का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए, जो सौरमंडल के क्वेश्चन है, जो ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए, और जितने भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, आरआरबी, ठीक है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।